आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, उनकी उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, वो कैसे ट्रेड करते हैं, उनका क्या लॉजिक होता है। स्मार्ट मनी मतलब कौन? म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गए, हेज फंड हो गए, ये सारे बड़े प्लेयर हैं। इनको कैसे ट्रेड करना होता है, क्या चीज़ फॉलो करते हैं, इनके पास क्या होता है, लार्ज कैपिटल यानी 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5 लाख करोड़, इस बिहेव पे वो ट्रेड करते हैं। उनके पास क्या होता है, स्किल प्रोफेशनल यानी उनके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के मार्केट के अंदर स्किल होती है। वो प्रोफेशनल होते हैं। हमारे और आपकी तरह केवल चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं करते हैं। उनके पास एडवांस डाटा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं, न्यूज को देख लेते हैं, इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। लेकिन उनके पास ना कुछ ऐसे एडवांस डाटा होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। और हम और आप या जो नॉर्मल ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं, लेकिन वो भी सेम ट्रेड करते हैं। जो ट्रेड को हम करेंगे उसी ट्रेड को करेंगे। लेकिन वो कैसे प्रॉफिट में होते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं, इन सारी चीजों को ना हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो किस चीज को फॉलो करते हैं। वो पहले देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यानी मार्केट कैसे चल रहा है, किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। आप इसको देखेंगे ना, आपको भी मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सिंपली क्या होता है, यहाँ पे इस लेवल से यानी किसी भी लेवल से किसी भी शेयर का बाइंग आता है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं लोग, लेकिन कहीं पे जाके वहां पे सेलिंग भी आएगी। मान लीजिए इस लेवल पे सेलिंग हो रही है, इस लेवल पे सेल कर रहे हैं लोग, तो ये इसका जो लेवल होता है ना, एक रेजिस्टेंस होता है जहां पे लोग सेल करते हैं। फिर यहाँ से प्राइस नीचे आता है, किसी लेवल पे आकर रुकता है, तो ये एक छोटा सा सपोर्ट होता है। और जो इसका प्रीवियस ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, रुकावट की जगह जहां पे सेलर हैं, जब ये ब्रेक होता है तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना था और वो ब्रेक हो गया, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस लेवल पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और ब्रेक होकर प्राइस ऊपर गया है। एक चीज और समझिए, जब ब्रेक होकर प्राइस ऊपर गया है तो कहीं पे जाके प्राइस रुकेगा, यानी कि कहीं पे लोग बेचने के लिए लोग आएंगे ना, वहां पे रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बेचने के लिए बैठे हैं, सेल करने के लिए लोग बैठे हैं। यहाँ पे सेल करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद भी प्राइस कहीं पे रुकेगा, कहीं पे लोग खरीदेंगे, तो वो उसका एक सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट है, अब यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जब यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस था, यानी कि जो सेलिंग का जोन था जहां पे लोग बेचने के लिए लोग बैठे हैं, वही जब ब्रेक होता है ना, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहां भी देखेंगे कि यहाँ पे लोग बेच रहे थे, लेकिन जब दूसरी बार प्राइस यहां से ऊपर गया है तो इस लेवल को तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ ये अप ट्रेंड में भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है। अब डाउन ट्रेंड में कैसे होता है, ये तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, नीचे से ऊपर, ये अप ट्रेंड का हो गया। अब डाउन ट्रेंड में मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस, किसी इंडेक्स की प्राइस जब नीचे आती है तो उस टाइम में कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए इस लेवल से किसी शेयर की प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। कहीं पे लोग खरीदने के लिए एक्टिव हो गए, यहाँ पे लोग बाइंग करने के लिए एक्टिव हो गए, यानी कि रेडी है कि भैया मैं इस भाव पे खरीदूंगा। लेकिन इस भाव से खरीदेंगे तो कहीं भी प्राइस जाके रुकेगा ना, इस लेवल पे लोग सेल कर रहे हैं। एक लेवल होता है किसी भी शेयर का, कहीं पे लोग खरीदते हैं, कहीं पे लोग बेचते हैं। यहाँ पे लोग खरीदे तो यहाँ पे बेचे। लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिए, जब यहाँ पे लोग खरीदने के लिए लोग आए हैं तो ये इसका एक सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट बना है, और इस सपोर्ट से बाइंग आई है तो यहां तक प्राइस गया है। लेकिन इस लेवल पे सेलिंग आ गई है, क्योंकि यहाँ पे लोग बेचने के लिए। अब इस चीज को समझिए कि जब यहाँ पे बाइंग आई थी तो इस लेवल से मार्केट नीचे आया सेलिंग के कारण, और जब ये इसका लेवल, जो इसका सपोर्ट का लेवल है, वो जब ब्रेक होगा तो वो सेलिंग साइड का, यानी कि डाउन ट्रेंड में जब आ रहा है मार्केट, उस टाइम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं चीजों को ना बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं। वो सिंपल ब्रेक होने देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी लेवल को। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पे लोग खरीदने के लिए एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर गया है, लेकिन जहां पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना, वहीं पे जाके
वापस से बाइंग करने के लिए लोग, सॉरी सेलिंग करने के लिए लोग एक्टिव हो गए, यहाँ पे सेल करने के लिए लोग एक्टिव हो गए हैं, जिसके कारण से प्राइस नीचे आया है और वापस से अपने प्रीवियस इसका जो लेवल था ना सपोर्ट का, इसको ब्रेक करके नीचे चला आया है। तो ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये हमारा अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा डाउनसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में होने वाला है, तो हमें कैसे पता चलेगा? कैरेक्टर चेंज होने वाला है तो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ से प्राइस क्या करेगा ना, नीचे चला आएगा, ठीक है, नीचे चला आएगा, वापस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से नीचे चला आएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका जो लेवल है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस लेवल पे इसका कैरेक्टर चेंज हो गया क्योंकि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला आया है, इसलिए यहाँ पे इसका कैरेक्टर चेंज हो गया है। अभी इन दोनों को यानी तीनों को, अप ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को, चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक साथ समझाएंगे ना, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें और समझें तो हमें इसके साथ लेवल भी पता चलते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल है, कौन से वीक लेवल है, यानी कि इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल को भी देख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस लेवल से बाइंग आई है, यहाँ से लोग खरीदे हैं, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आप एग्जांपल से समझिए, 100 रुपये का भाव था किसी शेयर का, वो ऊपर गया 105, यहाँ 105 रुपये तक आया है। यहाँ पे लोग बेचने के लिए, सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग सेल करने के लिए, तो यहाँ से प्राइस नीचे चला आएगा, 105 रुपये पे बेच रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि 105 रुपये पे क्यों बेच रहे हैं? भाई जो लोग 100 रुपये का शेयर को खरीदे, 105 रुपये का बेच दिए, तो उन्हें 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, इसलिए लोग यहाँ पे बेचे, ठीक है। अब यहाँ पे 103 आ गया, 103 रुपये पे लोग खरीदने के लिए लोग बैठे। क्यों खरीदने के लिए लोग बैठे हैं? क्योंकि उन्हें पता है 100 रुपये से 105 गया है, 103 आया है, फिर से ये 105 110 जाएगा, इसलिए लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, इस लेवल पे बाइंग करेंगे, तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ है। जो इसका 105 रुपये का लेवल था ना, यहाँ पे है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इस लेवल पे। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यानी कि प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था, जहां पे सेलर बैठे थे, उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है, और ऊपर जाने के बाद भी एक ऐसा लेवल होगा जहां पे लोग बेचेंगे, क्योंकि जो लोग 103 रुपये पे खरीद रहे हैं वो भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। कहां पे बुक करेंगे? यहाँ 110 रुपये पे, इस लेवल पे 110 रुपये पे प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो भाई प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि लोग सेल कर रहे हैं। अब जैसे ही 105 यानी कि अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आएगा, फिर से लोग यहाँ पे खरीदने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कम रेट में मिल रहा है। 110 जा चुका है, 105 आया है, उन्हें पता है कि वापस से 110 115 जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही वो खरीदेंगे, बायर अधिक होंगे, फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लोग बेचने के लिए अधिक हो रहे थे ना इस लेवल पे, यहीं पे लोग खरीदने के लिए लोग अधिक होंगे, जिसके कारण से ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक होगा। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया, 120 रुपये चला गया, ठीक है। अब 120 रुपये पे ना इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगा, क्यों होगा इस चीज को समझिए। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो लोग 100 रुपये का खरीदे, 105 पे नहीं बेचे, 103 पे नहीं बेचे, 110 पे नहीं बेचे, वो कहीं ना कहीं 120 रुपये पे बेचेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे, यहाँ पे सेलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके कारण से मार्केट यहाँ से शार्पली नीचे चला आएगा और ज्यादा नीचे आएगा। और नीचे आते समय एक चीज ध्यान रखिए, ये इसका जो लेवल है ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दर्शाता है, बताता है कि यहाँ से कैरेक्टर मार्केट का चेंज हो गया। अब तक अप ट्रेंड में चल रहा था, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में चलेगा। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लेवल पे हुआ है, इस लेवल पे, क्योंकि ये इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक करके नीचे चला आया है, ठीक है। जैसे नीचे आएगा, वापस से मार्केट एक लेवल बनाएगा, ठीक है। ये इसका वीक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है? ये है स्ट्रॉन्ग लेवल, ये है क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं। फिर से यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, और इसके अंदर ये डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पे ये जो इसका लेवल है, ये यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि ये जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे चला है। और अभी तक आपको ये सब चीजें इसके अंदर आपको डाउट है ना, तो सिंपल आपको बताते हैं, यहाँ से शायद आप सभी चीजों को कनेक्ट कर पाए, समझ पाए।
सप्लाई एंड डिमांड, इनका इम्बैलेंस कैसे होता है, सप्लाई डिमांड क्या होती है और कैसे ये मार्केट के अंदर या किसी भी शेयर के अंदर काम करता है। जब किसी भी शेयर का या किसी भी इंडेक्स का सप्लाई या किसी भी चीज का, शेयर हटा दीजिए यहाँ से, इंडेक्स भी हटा दीजिए, किसी भी चीज का सप्लाई अधिक होगा, मतलब बेचने के लिए लोग अधिक हो गए, भैया लो बेचने के लिए लोग बहुत अधिक हैं, सप्लाई उसका बहुत अधिक है, उस केस में उस चीज का प्राइस नीचे जाएगा। सिंपल है, उसका प्राइस नीचे आएगा। किसी भी चीज का जब सप्लाई अधिक होता है तो उसका प्राइस नीचे आता है। इसका सेम उल्टा, जब किसी चीज का डिमांड अधिक हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए 10 पेन है, ठीक है, यहाँ पे 10 पेन है, लेकिन खरीदने के लिए ना इसको 100 लोग हैं, बाइंग करने के लिए यहाँ पे 100 लोग हैं, तो इसका डिमांड अधिक हो गया है। पेन 10 है लेकिन खरीदने के लिए लोग 100 हैं, तो डिमांड अधिक है, तो इस केस में प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर चला गया। सिंपल समझे तो जब डिमांड अधिक हो जाता है तो उस समय में प्राइस अधिक चला जाता है, और जब सप्लाई अधिक हो जाता है तो उस टाइम में प्राइस उसका नीचे चला आता है। क्योंकि भैया जब डिमांड अधिक है तो उसको कहां से डिमांड को पूरा करेंगे, 100 लोग खरीदने के लिए बैठे हैं, 10 लोग बेच रहे हैं, तो उस केस में उसका प्राइस ऊपर जाएगा ही। जब बेचने के लिए लोग अधिक हो गए, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, तो उसको कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो लोग कम भाव में कम रेट में बेचने लगते हैं, इसलिए उसका प्राइस नीचे चला आता है। ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड कैसे करते हैं, ये तो उनका लॉजिक था, ये उनका ट्रेड करने का तरीका था, किस चीज को फॉलो करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, सप्लाई डिमांड हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन सारी चीजों को वो फॉलो करते हैं, मार्केट में देखते हैं। ट्रेड हम लेते हैं या आप लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेता है, सेम ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो लॉजिक के ऊपर ट्रेड लेते हैं, लगने के ऊपर नहीं कि उन्हें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।